Hey, namaskar once again to another podcast episode on the occult secret। और आज हमारे साथ में हैं पूनम एस के चहल। शी इज द वास्तु कंसल्टेंट एंड आल्सो द एस्ट्रोलॉजर हेलिंग फ्रॉम हरियाणा पानीपत। तो आज का एपिसोड कुछ ज़्यादा ही विशेष रहेगा बिकॉज आज हम वास्तु में ना जनरल टॉपिक लेंगे, हम थोड़ा इन डिटेल में जाएंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है द लैंड एनर्जी, हाउ टू डिटेक्ट द लैंड एनर्जी विद वास्तु एंड वास्तुशास्त्र। तो उसके ऊपर जो वैदिक पद्धति है उस पर हमारे साथ में जो एक्सपर्ट है उनका नाम है मिसेस पूनम एस के चहल। स्वागत है पूनम जी आपका मेरे पॉडकास्ट पर, और समय देने के लिए बहुत आभार। नमस्कार। तो चलिए। नमस्कार नीरव, थैंक यू सो मच। तो पूनम मैं आपको बता दूं, ये 30 मिनट का पॉडकास्ट रहेगा, इट इज नॉट मोर देन 30 मिनट। तो उस पर हमको 30 मिनट में सारी चीजें रैप अप करनी है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको स्ट्रेट टू द पॉइंट पूछ रहा हूँ, योर स्मॉल इंट्रोडक्शन। हाउ यू कम डाउन इनटू द ऑकल्ट एंड स्पेशली इनटू द वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी, कितने साल का एक्सपीरियंस है, और अभी फिलहाल आप किस पर काम कर रहे हो, रेसिडेंशियल वास्तु पे, एस्ट्रोलॉजी पे, इंडस्ट्रियल वास्तु पे, व्हाट टाइप ऑफ द वर्क यू आर अंडरटेकिंग। ओवर टू यू पूनम। थैंक यू नीरव, थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म वंस अगेन। और नीरव, मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ। पहले तो मैंने इसको अपने लाइफ में एज अ कंसल्टेंट ही यूज किया कि मैंने औरों से गाइडेंस ली। मैंने वेबिनार्स अटेंड किए। तो पेरेंटिंग का मैंने वेबिनार अटेंड किया था, अकॉर्डिंग टू वास्तु कैसे आप अपनी पेरेंटिंग इम्प्रूव करें। तो कुछ चीजें और मैंने घर में फिर धीरे धीरे की जिनके रिजल्ट्स आए। ये बात है 5 से 7 साल पहले की। ओके। उसके बाद जब मुझे रिजल्ट्स आए और मेरा इंटरेस्ट इसमें इतना अच्छा रहा कि मैं जैसे अप्लाई करती हूँ तो उसके रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं। मैंने फिर लोगों को धीरे धीरे वहाँ गाइड भी करना स्टार्ट किया, तो उन लोगों को भी रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ। फिर मैंने इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट किया कि अभी मुझे लगता है कि इट्स द राइट टाइम, आई कैन गो फर्दर इन दिस थिंग। तो उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज, फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सब कुछ इसमें एड ऑन होता चला गया, लाइक न्यू विंग्स। और आज के टाइम पे मैं इंडस्ट्रियल वास्तु में कर रही हूँ, रेजिडेंशियल वास्तु साथ में चलता है। लैंड एनर्जीज और एनर्जी चेंज कैसे करना है, विच इज द मेजर पार्ट ऑफ वास्तु, जो नेग्लेक्ट हो जाता है कई बार सिर्फ ओरिएंटेशन के चक्कर में। तो वो सारे एस्पेक्ट्स पे अभी बहुत अच्छे से काम चल रहा है। बढ़िया। दैट्स ग्रेट। तो आज क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो यही है जो आपने कहा, लैंड एनर्जी। बिकॉज मैक्सिमम यस। वास्तु कंसल्टेंट यहीं पर मार खा जाते हैं, वो लैंड की एनर्जी चेक नहीं करते या फिर उनको आता ही नहीं है। और शायद इसीलिए मैक्सिमम टाइम वास्तु के रिजल्ट नहीं आते। तो अगर मैं आज हम जब लैंड एनर्जी की बात करें तो लैंड एनर्जी है क्या, अगर एक नॉर्मल लेमैन अगर मेरा ये पॉडकास्ट देख रहा है तो उसको भी समझ में नहीं ये क्या हो रहा है, आज तक तो कभी सुना नहीं। तो व्हाट इज द लैंड एनर्जी। लैंड एनर्जीज वैसे ही होती हैं नीरव, जैसे कि हमारी बॉडी में हमारे प्राण होते हैं, ओके। हमारी सांसें होती हैं। क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी पर कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, बट इम्यूनिटी हमारी अच्छी नहीं है, हम्म तो हम्म हमारी स्किन अच्छी नहीं होगी, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो हम्म। कुछ भी हमारी बॉडी पे आउटर पार्ट में अच्छा नहीं लगेगा, हम अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। अगर ओके हम अच्छा खाएंगे भी तो वो बॉडी उसका रिजल्ट नहीं दे पाएगी। तो ओके। ये सेम तरीका ही है कि अगर हम कोई लैंड ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग या किसी भी वास्तु पर्पज से खरीद रहे हैं देखकर, वो सुटेबल है। नॉर्मल अगर हम वास्तु देखते हैं, वो बहुत अच्छी हवादार जगह भी है, उसका वास्तु भी प्रॉपर हुआ हुआ है, ओरिएंटेशन भी प्रॉपर है, बट वहां पर रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। क्यों? हम्म। क्योंकि उस लैंड की एनर्जीज ही अच्छी नहीं है, उस लैंड की सांसें ही अच्छी नहीं है। तो हम्म। जब तक उसकी इम्यूनिटी उस लैंड की हम अच्छी नहीं करेंगे, तब तक ऊपर हम चाहे कितना भी ओरिएंटेशन वास्तु करें, उनका रिजल्ट नहीं आता। तो तो मुझे इसीलिए लैंड एनर्जी बेसिकली किसी भी लैंड की जीवात्मा होती है। ओके, तो इट्स द फाउंडेशन ऑफ एवरी वास्तु, आई विल से। ये बिल्कुल। अच्छा, अगर ये हम लैंड एनर्जी पर बात कर रहे हैं तो क्या, अगर कोई कोई डेड एनर्जी है या फिर एकदम ही नेगेटिव एनर्जी जोन है, जैसे हम मानते हैं हॉस्पिटल हो गया, स्मशान घाट हो गया, स्कूल कॉलेजेस हो गया, तो वहाँ की जमीन पर भी अगर मान लो नेगेटिविटी है तो वहीं पर भी हम लैंड एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, या उसके लिए कल अलग पैरामीटर्स है लैंड एनर्जी के। उसके लिए नीरव बिल्कुल अलग पैरामीटर्स रहेंगे, क्योंकि देखिए अगर हम रेजिडेंशियल एरिया की कहीं पर भी हम लैंड परचेज करते हैं, हम जमीन देखते हैं, तो वो ऑलरेडी जो सिस्टमैटिक तरीका है हमारी गवर्नमेंट का, म्युनिसिपल कम्युनिटी का, वो सब एक अलग रहता है।
वो ओके। डेवलप ही एक अलग जगह पर की जाती है। तो ओके। इसलिए वहां पर हम नॉर्मल लैंड एनर्जीज के तरीके से उसको हैंडल करते हैं। बट जैसे आप बात कर रहे हैं कि स्पेशल जगह पे, शमशान के पास या किसी ऐसी जगह के पास, तो हम्म। वहां पर पहली बात तो ये चीजें अलाउड ही नहीं होती, लोग घर नहीं बनाते हैं, इंडस्ट्रीज नहीं लगाते हैं, ओके। क्योंकि वहां पर नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा ही होती हैं। और उसको डील करने का या उसको हैंडल करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स या स्पेशल पावर्स कह लो कि आपको पहले सीखनी पड़ती हैं उन ओके। चीजों को टैकल करने के लिए। ओके, गॉट। अब जी। जब हम बात करते हैं लैंड एनर्जी, तो लैंड एनर्जी को डिटेक्ट करने के लिए क्या अलग अलग मेथडोलॉजी हैं कि मैं कैसे पता कर सकूं, या एज अ वास्तु कंसल्टेंट आप हो तो कितनी पद्धतियां होती हैं जिससे हम जान सके कि लैंड एनर्जी हम डिटेक्ट कर पाए? ऐसे कोई मेथड्स हैं इसके अंदर में, एक या दो या पांच या कितनी? बहुत सारे मेथड्स हैं नीरव, मतलब हम खुद भी अमेज्ड हो गए थे जब हमें सीखने को मिली ये चीज कि इतनी सारी टेक्निक्स होती हैं। हम्म। और सबसे इजी टेक्निक तो मैं कहूंगी कि हमारी खुद की बॉडी है। हमारी खुद की बॉडी सबसे अच्छा टूल होती है। हम्म। अगर हम उसको डेली अच्छे से एनर्जाइज करते हैं, उसको चार्ज करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं, और हम मेडिटेशंस अगर हम करें, तो हमारी बॉडी से अच्छा टूल, हमारी बॉडी से अच्छी विधि कोई भी नहीं होगी। उसके लिए सिर्फ अपनी बॉडी को चार्ज करना ही, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हम्म। और उसके थ्रू अगर हम बात करें, स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान सबसे इफेक्टिव और सबसे इजी टेक्निक मैं कहूंगी कि किसी भी जगह की एनर्जीज को आप फील करने के लिए, पकड़ने के लिए सबसे बेस्ट रहती है, जो मैं मोस्टली सबसे ज्यादा यूज करती हूँ, हम्म। स्वर विज्ञान। और उसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हमारे पास हैं, ऑलमोस्ट 9 से 10 तरीके की टेक्निक्स तो इजीली हैं कि जिनके थ्रू हम कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी साइट पर जाते हो तो क्या आप तीन चार टेक्निक यूज करते हो, या उन नौ दस में से कोई एक टेक्निक ही काम करती है, या फिर ये तो कीप ऑन टेस्टिंग की ये काम नहीं कर रही है तो चलो ये काम करते हैं? ऐसा कोई स्पेसिफिक पैरामीटर्स है क्या? इंडस्ट्री के लिए यही सॉइल टेस्टिंग है, इसी के लिए ये टेस्टिंग मेथड है, या सबके लिए एक कॉमन मेथड वास्तव में बताया गया है लैंड एनर्जी को टेस्ट करने के लिए? बिल्कुल नीरव, देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जहां हम जाते हैं, अगर हम किसी रेजिडेंशियल प्लॉट को देखते हैं या शॉप के प्लॉट को देखते हैं जो एक छोटी जगह है, तो हम्म। वहां पर हम स्वर विज्ञान से भी मुझे काफी अच्छे सटीक रिजल्ट्स मिलते हैं कि मैंने सिर्फ स्वर से ही पूरी की पूरी प्लॉट पे, जो कि एक मेजरेबल एरिया रहता है, तो वहां पर हम खाली स्वर से कर सकते हैं क्योंकि हमें बहुत ज्यादा वॉक नहीं करना पड़ता। तो वहां पर वो चीज इजीली एक टेक्निक से मैनेज हो जाती है। ओके। उसके अलावा अगर हमें ही सेटिस्फेक्शन नहीं होती या हमारा स्वर ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है हम्म। और हम डिसाइड नहीं कर पाते, तो उसके बाद अदर टेक्निक्स वहां पर हम लोग एड ऑन करते जाते हैं, जब तक कि खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि हर टेक्निक से एक ही जवाब हमें मिल रहा है। ओके। बेसिकली हमें एक आंसर चाहिए, यस और नो, कि जो मेरे मन में आ रही है वो टेक्निक, वो यहाँ पर प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ। तो हम्म। उस टाइम तक जितनी बड़ी लैंड फिर हमारी हो जाएगी, तो हम्म। बड़ी लैंड पे हम बहुत ज्यादा एरिया में मूव नहीं कर पाते हैं, और बड़ी लैंड पे एनर्जीज भी बहुत चेंज होती है। तो ओके। वहां पर हमें क्या करना होता है कि हम सॉयल टेस्टिंग मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि सॉयल ऑल ओवर वो एक ही फैली हुई है जैसे, तो उसी टेक्निक से वो चीज आइडेंटिफाई हो जाती है, वहां की एनर्जीज काफी हद तक। अब यहाँ जब आपने सॉइल की बात की, तो कई जगह पे मैं फ्लैट सिस्टम की बात करता हूँ, फ्लैट्स में भी होते हैं, तो वहां पर तो टाइल्स लगी हुई थी, फ्लोरिंग, और आज तो कई कई जगह पर भी फ्लोरिंग ऑलरेडी कडप्पा की टाइल्स और ये बहुत टाइल्स आती है वो भी लगी थी। तो वहां पर आपको वो चैलेंजेस जरूर आते होंगे वो सॉइल मेथड के अंदर में, या तभी भी आप सॉइल मेथड यूज करते हो, या उसका कोई टूर भी है अपार्ट फ्रॉम द सॉइल टेस्टिंग मेथड? बिल्कुल है नीरव, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि अगर हम फोन पर भी किसी से डील करते हैं, कोई क्लाइंट आता है कि हम तो जी फ्लैट में रहते हैं, आप वहां कैसे बताएंगे इस चीज को, अगर वो क्यूरियोसिटी से पूछता भी है कि आप क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, तो उस केस में हम लोग उस बिल्डिंग के बाहर जो एरिया रहता है, गार्डन एरिया, या थोड़ा बहुत भी वहां पर मिट्टी रहती ही है बिल्डिंग के नीचे भी, वहां से मिट्टी लेकर एक बाउल में उस फ्लैट के अंदर हम लोग लेकर उसको मंत्र के साथ घूमते हैं, और फिर एक जगह पर उसको रख के उसमें वाटर एक धार के साथ हम पोर करते हैं, उसमें डालते हैं, और उस
जो उस वाटर का जो फ्लो रहता है, जो मूवमेंट रहती है सॉइल और वाटर की, उसको ऑब्जर्व करके उस फ्लैट की एनर्जी को भी हम सॉइल टेस्टिंग मेथड से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मतलब फ्लैट सिस्टम के लिए भी ये वैलिड है ये मेथड? ऐसा नहीं है कि फ्लैट वाले को लगेगा कि हम तो, हमारी टेस्टिंग कैसे होगी हमारी फ्लैट की, क्योंकि आज बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पे। सॉइल सॉइल से भी हो जाता है और सॉल्ट से भी हो जाता है, सी सॉल्ट से भी ये टेक्निक हम फ्लैट्स के अंदर बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये तो बात नहीं टैक्स फ्लैट की और उन घरों की। बहुत अब इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत दूर भी जाना पड़ता है साइट पे। कुछ लोग तो 10,000 20,000 स्क्वायर फीट के ऊपर फैक्ट्रीज बनाते हैं, और वहाँ पे आपको भी वहाँ टेस्टिंग करनी पड़ती होगी। और कभी कभार डिस्प्यूटेड लैंड होती है, तो वहाँ पर अलाउड भी नहीं किया जाता। हाँ, तो क्या वहाँ केवल स्वर विज्ञान ही यूज करते हो, या कोई कॉम्बिनेशन मिक्स मिक्स करते हो, सॉइल का, स्वर का, या कोई और मेथड भी? केमिकल मेथड भी एक मैं जानता हूँ कि केमिकल मेथड से भी किया जाता है। तो हाउ यू आइडेंटिफाई? क्योंकि मेरे पास एक केस आया था बेंगलोर का, वहाँ अलाउड ही नहीं था कि वहाँ पर मिट्टी लिया जाए, क्योंकि डिस्प्यूटेड लैंड था। हम्म। वो चीज़ मुझे बेंगलोर की याद आ गई, इसलिए मैं ये आपको ये एक रैंडमली एक क्वेश्चन आपको सामने प्रेजेंट किया है। यस मोनो। बिल्कुल सही है नीरव, बिल्कुल होती है ये प्रॉब्लम्स की वहां पर आप कई बार तो जाना भी अलाउड नहीं होता, कि आपको दूर से ही देखकर कई चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। तो उस केस में देखिए, अगर कोई ऐसी लैंड है, कोई डिस्प्यूटेड लैंड है, या जहां पर बैरियर्स हैं, आप कोई क्लाइंट आपको सिर्फ दिखाना चाहता है कि उसने अभी तक परचेज नहीं किया और वहां पर आप जा नहीं सकते, तो खाली लैंड पर भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ पेड़ पौधे वनस्पति वहां रहती ही है। ओके। जानवर भी वहां पर घूमते होंगे, चींटियां भी वहां पर रहती हैं। तो जियोपैथी स्ट्रेस एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम जो चींटियां हैं या दीमक है या इस टाइप के कुछ भी पैरासाइट्स और इंसेक्ट्स हैं, उनके थ्रू भी वहां की एनर्जीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा, वहां पर जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उस उनको देखकर भी उनके जो झुकाव रहते हैं, उन पर कैसे फल फ्रूट हैं, और पेड़ कितने हेल्दी हैं वहां पर, ठीक है ना, और पेड़ों की ग्रोथ कैसी है, उनमें ट्विस्ट तो नहीं आया हुआ, पत्ते हरे हैं कि नहीं है, ओके। वो सब चीजें भी बहुत हद तक हमें वहां की एनर्जीज को बता देती हैं कि इस लैंड की एनर्जी कैसी रहती है। और अगर हम मिट्टी वहां की नहीं लेकर आ सकते तो वहाँ जो पेड़ पौधे हैं जिसको वृक्ष पंचांग बोला जाता है, उनको लाकर हम बॉयल करके, बॉयल मेथड से भी उनकी एनर्जीज को पता कर पाते हैं। अच्छा, मतलब दया अदर अदर वेज के, अगर मान लो सॉइल नहीं यस। मिला, आप पेड़ों से भी देख सकते हैं, आप बोलते हो चींटियों से भी हम देख सकते, जो भी वहां पर क्रिएचर्स वहां पर घूम रहे हैं, उसके माध्यम से यस। भी लैंड एनर्जी चेक की जा सकती है। तो दे आर अदर मेथड बिल्कुल है। बिल्कुल। कुदरत से बड़ा कोई टेस्टिंग नहीं होती नीरव, सबसे बड़ी टेस्टिंग कुदरत करवाती है हमसे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपने जी। बात की थी स्वर विज्ञान की, तो ये हमारे दर्शकों को जो कि आजकल तो बहुत सारे कंटेंट स्प्रेड आउट हो रहा है, लेकिन ये लैंड एनर्जी डिटेक्ट करने में स्वर कितना हेल्प करती है, ये आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल नीरव, देखिए जैसे हम घर में भी कई बार किसी जगह पर बैठते हैं तो हमें बहुत सुखद एहसास होता है, बहुत इजी ब्रीद आती है, हम एकदम रिलैक्स फील करते हैं। और कई बार हम बैठे बैठे ही अचानक से एंजाइटी फील करते हैं, या फिर गुस्सा आना शुरू हो जाता है ना। और हमें कई बार ठंड लगनी शुरू हो जाती है, कई बार हमें गर्मी महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी प्राण वायु है, जो हमारे स्वर है, ये रिएक्ट करते हैं पर्टिकुलर जगह की एनर्जी के साथ। ओके। इसीलिए हमारी बॉडी में चेंजेस हमें फील होते हैं। सेम उसी तरीके से इसको आइडेंटिफाई, इसको यूज कैसे किया जाता है। अब बहुत बेसिक सी नॉलेज है कि हमारे दो स्वर, तीन स्वर होते हैं, वैसे तो 72,000 नाड़ियां हैं, बट तीन नाड़ी जो हमारी एक्टिवेशन में रहती है वो हमारी इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी होती है। जी। तो उसमें हम चंद्र स्वर, ईड़ा पिंगला चंद्र और सूर्य स्वर, जिनको पर्सपेक्टिवली बोला जाता है, इनसे ही ऑलमोस्ट सारी आइडेंटिफिकेशंस होती हैं। ओके। बट स्वर विज्ञान को यूज करने का, फिर से मैं कहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट वे है कि आप नाड़ी शोधन करिए, मेडिटेशन करिए, उसके बाद ही ये चीज आपको ज्ञान दे पाएगी, नहीं तो ये आपको मिसगाइड भी कर सकती है, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली उसको महसूस करने की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में, तो उसके थ्रू हमें आंसर्स गलत भी कई बार मिल जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले उसका जो प्रोसेस है कि आप अपनी बॉडी को चार्ज कीजिए,
ओके। ताकि ये विद्या आपको अच्छे रिजल्ट्स दे पाए, गलत रिजल्ट्स ना दे पाए, ताकि आप साइकोलॉजिकल उसको गलत नहीं समझ पाओ। ओके। क्योंकि तो आप इनिशियल स्टेज पे सबको ऐसे ही लगता है कि हाँ हमें आ गया, वी कैन फील आवर स्वर, बट वो फ्लक्चुएशन में बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, तो आप आंसर नहीं ले पाते। ओके 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 ओके। तो मतलब इसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, और यू शुड बी एन एक्सपर्ट इन द स्वर विज्ञान, देन ओनली यू आर एबल टू ट्रेस द लैंड एनर्जी टू द स्वर विज्ञान। डेफिनेटली, डेफिनेटली। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे यूज करना है। हम्म। कि मुझे किसी लैंड के लिए सिलेक्शन के लिए आप बुलाते हैं, और हम्म। मुझे सिर्फ स्वर पे ही पता करना है, तो हम्म। वहां जाने से पहले मैं अपना स्वर चेक करती हूँ। और ठीक। जैसा बेसिक स्वर नॉलेज में है कि चंद्र नाड़ी जो हमारी होती है वो हमेशा अच्छे कामों को डिनोट करती है, और सूर्य नाड़ी होती है जो बहुत बॉडीली या फिजिकली एक्टिव चीजों के लिए वो यूज की जाती है, आइडेंटिफाई करने के लिए। और ऑलमोस्ट अगर किसी काम को हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखते हैं, तो सूर्य नाड़ी उस टाइम पे हमें नेगेटिव में बताती है रिजल्ट्स, की इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। बराबर। उसके बाद इसमें तत्व आते हैं। हाँ जी। तत्व, उसके अंदर भी पांचों तत्व हमें फील करने पड़ते हैं हमारी ब्रीथ की हैवीनेस के साथ, कि वो कितनी हैवी ब्रीथ या हमारी लॉन्ग ब्रीथ हमें मिल रही है। तो भी हम्म। मैं किसी आपके साथ जा रही हूँ, वहां एंटर करने से पहले मेरी नाड़ी या ना मेरा स्वर बहुत अच्छा चल रहा है। चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व आना इज द बेस्ट वन, या पृथ्वी तत्व में वाटर एलिमेंट, चंद्र स्वर में वाटर एलिमेंट आना इज द बेस्ट वन, ओके। एक्सीलेंट वन आई कैन से। वो चल रहा है, और सडन ऑफ मैं किसी प्लेस पे जाती हूँ और मेरी नाड़ी चेंज होकर सूर्य स्वर में आ जाती है, और एयर एलिमेंट में आ जाती है, वायु तत्व में आ जाती है। तो ये बहुत ही इजी संकेत है, इजी एक साइन है कि यहाँ की एनर्जीज अच्छी नहीं है। यहाँ पर वायु तत्व यहाँ का बहुत ही गड़बड़ है वास्तु के हिसाब से और एनर्जीज के हिसाब से। ओके तो इस तरीके से आपकी स्वर की जो नॉलेज है वो आपको आइडेंटिफाई करवाती है। ओके। जैसे आपने बताया कि सूर्य स्वर में वायु तत्व अगर आता है तो नेगेटिव एनर्जी, तो अगर लैंड एनर्जी को डिटेक्ट भी करते हैं तो क्या उसकी प्रोसेस सुधारने के लिए कोई रास्ता है, या वहीं पे आप अगर नेगेटिव एनर्जी तो आप सीधा मना कर देते हो परचेस के लिए या सेलिंग के लिए? नहीं नहीं नीरव, उसको बिल्कुल भी मना नहीं किया जाता। मना सिर्फ एक ही केस में किया जाता है, अगर उस जगह पे हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, तो फिर उसके रेमेडीज भी मैं सजेस्ट नहीं करती। और अगर करनी भी पड़े, क्लाइंट बहुत ही ज्यादा है, तो वो फिर गुरुजी से ही फाइनल करवाना पड़ता है जहां से हमने सीखा है। तो अभी उतनी आप कह लो कि स्वर की या फिर किसी भी चीज को चेंज करने की पावर हर इंसान में नहीं होती। ओके। और आप किसी दूसरे, जबकि हमारा काम जो है वो जीव का काम है कि हम किसी की लाइफ को चेंज करने के लिए काम करते हैं। सो उसमें आप किसी की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते। नहीं डाल तो सकते। इसीलिए सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी एक ऐसा स्वर है जिसमें आने पर मैं ऑलमोस्ट मना ही करती हूँ क्लाइंट को कि दिस इज नॉट अ सुटेबल लैंड। और इसके रेमेडीज के बाद भी रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे नहीं आएंगे। सुषुम्ना एक्टिवेट होना आप वास्तु में उसी तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि ब्रह्म स्थान, घर के मेन सेंटर में कोई भी दोष होना जिसका इलाज नहीं होता, जैसे घर के सेंटर में लिफ्ट बनाना या कोई भी गड्ढा या किचन पिलर, उस तरीके से ही सुषुम्ना हाईली नेगेटिव है। ओके ओके नहीं तो अगर सूर्य स्वर में वायु तत्व आया हुआ है, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं बहुत इजीली। ओके ओके। अब आपने जो जी। इस स्वर की भी बात बताई, क्या कोई और भी टेक्निक्स हैं, जैसे मशीन टेक्निक हो गई, स्कैनिंग टेक्निक्स हो गई अलग अलग, जिससे हम इस नेगेटिव एनर्जीज को भी जान सकते हैं? जैसे हमारे पर है ध्वजा भी एक मेथड है, डाउजिंग भी एक मेथड है। कई लोग सिर्फ डाउजिंग, आजकल तो मशीन भी आ गए वो पीले लाल रंग के, जो साउथ के किसी डॉक्टर मैनन ने, आई थिंक उन्होंने उसको इन्वेंट किया था, एंड इट इज मूविंग वेरी वेल इन वाटू वर्ल्ड। तो आप क्या वो और मशीन से क्या। भी, हाँ ऑरा स्कैनर से, एक्चुअली मैं वर्ड भूल गया था। क्या आप ऑरा स्कैनर से भी लैंड एनर्जी को स्कैन करने में मदद होती है, या वो सिर्फ इंटरनल ओरिएंटेशन पे हेल्प करती है? वो बिल्कुल एक बहुत यूजफुल टूल है नीरव। बट ऑरा स्कैनर भी बैटरी से ऑपरेट होता है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा उसको रेकमेंड नहीं करती, यूज भी मैंने कभी नहीं किया। ओके उससे भी बहुत बेटर है कॉपर रोड्स, जो ओके
हमारी बॉडी के टेम्परेचर से और हमारी बॉडी की मूवमेंट से ही डायरेक्ट हमें रिजल्ट्स बताता है, और जिसमें कोई बैटरी ऑपरेशन नहीं है कि माल फंक्शनिंग का कोई चांस भी वहां पर हो। हाँ हाँ हाँ, बरोबर है। हाँ, तो वो डायरेक्ट आपकी बॉडी से कनेक्ट होकर एनर्जीज आइडेंटिफाई करता है, हम्म, बहुत अच्छे से बताता है। इवन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर आप पूछते हैं कि मुझे इस भूमि पर वास्तु दोष बताएं, तो वो हाँ, आपको गाइड करके उस प्रॉपर प्लेस पर भी लेकर चला जाता है। तो डाउजिंग इज द बेस्ट वन, हम्म, जो टेक्निक हमें एग्जैक्ट पॉइंट तक भी पहुंचा सकती है ओ। डाउजिंग के थ्रू। तो आप जी एल रॉड की बात कर रहे हो, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, कॉपर रॉड मीन्स जी एल। जी, एल रॉड्स, हाँ जी। अगर मान लो किसी के पास एल रॉड ना हो या सिर्फ पेंडुलम, तो पेंडुलम से भी लाइन एनर्जी डिटेक्ट होगी, या उसमें थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल, यस बिल्कुल कर सकते हैं। पेंडुलम भी डाउजिंग का ऐसा ही एक टूल है, जो टाइम। आपको सिर्फ उसके लिए भी आपको सिर्फ कंसंट्रेशन और मेडिटेशन पे बहुत फोकस करना पड़ेगा अपनी बॉडी, क्योंकि ये चीजें हमारी बॉडी से ही होकर लैंड एनर्जी से उस टूल के थ्रू हमें गाइडेंस देती हैं। तो ओके। जितना आपका फोकस अच्छा होगा, आपका सेल्फ कंट्रोल अच्छा होगा, आपकी स्वर पर, आपके माइंड पर, आपकी एनर्जीज पर, कि आप कहीं किसी प्लेस पर जाते हैं और वहां की एनर्जीज आप पे इफेक्ट ना करें, तो उसके लिए आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, ताकि आप जो टूल्स यूज कर रहे हैं वो आपको एक फेयर रिजल्ट दे पाए। तो डाउजर, क्रिस्टल डाउजर या कॉपर डाउजर, कोई भी पेंडुलम डाउजर जो हम यूज कर रहे हैं, वो भी हमें इक्वली बेस्ट रिजल्ट देता है। ओके। और आपने कहा कि ऑरा क्लीन करनी होती है एक वास्तु कंसल्टेंट या स्कैनर को, तो इधर एनी मेथड, क्योंकि हम ही खुद जब एज अ स्कैनर बन जाते हैं एक एडवांस लेवल पे, तो हमको टूल की भी जरूरत नहीं, लेकिन जो स्टार्टिंग में है, जो न्यू भी है ये फील्ड में, अगर आपने कहा कि ऑरा भी आपका क्लीन होना चाहिए, आपको मेडिटेट करना चाहिए, ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तो कोई ऐसी पद्धति है जहाँ से ऑरा जल्दी से क्लीन किया जाए, ताकि हमारी रीडिंग लाइन एनर्जी को डिटेक्ट करने में बहुत ही फास्ट हो जाए? जी नीरव, यहाँ पर काफी सारी टेक्निक्स लोग यूज करते हैं, बट मैं 2 से 3 टेक्निक्स ही यूज करती हूँ, जो कि जिसमें हम अपना वज्र पंजर, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एक तरीका है, उससे अपना सुरक्षा कवच हम बना लेते हैं सुबह उठते ही, या फिर किसी भी साइट विजिट से पहले। तो ओके। हमारी बॉडी वहाँ की एनर्जी से रिएक्ट नहीं कर पाती, और हम उस चीज को आइडेंटिफाई करने में काफी हद तक सफल रहते हैं। तो ओके। वज्र पंजर बनाने का भी एक बहुत 2-3 मिनट का ही एक शॉर्ट, अगर उसको करें हम, पैटर्न होता है जो बहुत इफेक्टिव है। ओके। दूसरा, आप पीली सरसों और नमक रक्षा मंत्र से बोलकर, या जिस भी मंत्र में आपकी सिद्धि है उस मंत्र से आप बोलकर अपने पास रखें, वो भी आपकी प्रोटेक्शन करता है। और तीसरा जो है वो रेकी हीलिंग के थ्रू, जो आप अपनी सुरक्षा कवच बनाते हैं, एक वो सुरक्षा कवच भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो ओके। बाकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बट ये 3 टेक्निक्स आई थिंक सबसे बेस्ट और इजी टेक्निक्स हैं जो मैं पर्सनल यूज करती हूँ। ओके। और जब हम किसी साइट से वापस भी आते हैं, तो हाँ। उसके बाद भी हमें अपना ऑरा और अपनी एनर्जीज क्लीन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो नमक के पानी में आप बाथ ले सकते हैं, और दोबारा से अपना सुरक्षा कवच बना सकते हैं। आप नमक और सरसों से फिर से अपनी नजर उतारना टाइप से आप उस चीज को वॉश आउट कर सकते हैं। क्या आपने नजर की बात की पूनम, एक होते कभी कभार जैसे इंसानों को भी नजर लगती है, उसी तरह वास्तु की उस स्पेस को भी एनर्जी को बुरी नजर जरूर लगती है। तो क्या ये रॉड या ऑरा स्कैनर मशीन से या स्वर विज्ञान से हम ये जान सकते हैं कि इस स्पेस को किसी की नजर लगी है, या वहाँ के ऊपरी हवा जिसको हम कहते हैं, क्या ये डिटेक्शन पॉसिबल है लैंड एनर्जी की मेथड से? बहुत अच्छे से पॉसिबल है नीरव। जब हम स्कैनर से करते हैं तो हमें सपोज वहां पर पॉजिटिव चीजें मिलती हैं कि नहीं, कुछ भी वास्तु दोष ऐसा नहीं है, नजर दोष भी कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। हम्म, तो जो सबसे पुरानी टेक्निक हमारे पूर्वज जो करते थे, किसी भी नई जगह की एनर्जीज को देखने के लिए, क्या ये गांव रहने लायक है, ये जगह बसने के लायक है, तो वो लोग क्या करते थे, वहां पर जाकर दीपक जलाते थे। अच्छा। देसी घी से, पहले तो देसी घी ही होता था। ओके। तो कोई भी नई जगह जाकर जब बसते थे लोग, एक अपने पूरे समूह के साथ जब जगह चेंज करते थे, तो वहां दिए जलाए जाते थे चारों दिशाओं में, मुंह करके उन दियों का। ओके। तो जब पूरी रात वो वहां ऑब्जर्विंग के लिए उसको छोड़ते थे दिया को,
तो एक पर्टिकुलर टाइम जब हो जाता था कि इतने टाइम तक ये दिया जलेगा रात में, उसके बाद वो चेक करते थे कि कितने दिए जले हैं, क्या वो अपने एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा जले हैं या उससे जल्दी बुझ गए हैं, उसका जो भी ऑब्जर्वेशन रहता था हम्म, उसके अकॉर्डिंग वो लोग वहां की एनर्जीज की नजर दोष या फिर वहां पर नेगेटिव एनर्जीज हैं या रहने लायक वो जगह है, तो उसको वो आइडेंटिफाई करते थे। इसमें रहता है कि अगर आपका सिर्फ एक ही दिया बुझता है तो हम्म, वो जगह बहुत अच्छे, तीन दिए आपके जल रहे हैं। बट अगर आपके एक्सपेक्टेड टाइम तक तीन दिए बुझ गए और सिर्फ एक ही बचा है, तो वो रहने के लायक वो जगह नहीं मानी जाती, और फिर वो दूसरी जगह पर जाकर सेम मेथड से, टेक्निक से उसको जगह को चेक करते थे। ओके, मतलब देयर आर द हम्म। मेथड, हाँ विकल्प है कि इस तरह से भी एनर्जी बहुत। कर पाते हो, देयर क्योंकि आर मैनी मैनी। बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा। अब ये बात रही इसकी लैंड एनर्जी की। अब बात करते हैं कुछ साइड इफेक्ट की, कि अगर जैसा आपने कहा कि कवच, वज्र पंजर कवच बनाना, ये सब कवच धारण करना मंत्रों के माध्यम से, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो इस फील्ड में नया आया है और उसको पता नहीं है कि कवच कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए क्या ऐसी सिंपल रेमेडी रहेगी कि आप साइड जाने से पहले अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें? क्योंकि बहुत बार लैंड एनर्जी रिफ्लेक्ट करती बुरी तरह से हावी हो जाती वास्तु कंसल्टेंट या वहाँ ओनर के ऊपर में। तो उस पर भी आपसे मैं पूछूंगा, आपका कोई लाइव केस स्टडी हो यदि आपके पास है तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कोई सिंपल मैटर जिसको ये वज्र पंजर कवच या ऐसी कोई कवच पढ़ना नहीं आता, उनके लिए कोई इजीएस्ट मेथड है जहां हम अपने आप को सेफ गार्ड कर सके? उसके लिए सबसे इजी मेथड, नीरव, मुझे जो सरसों और पीली सरसों और समुद्री नमक जो हम लेते हैं, खड़ा नमक, हाँ हाँ। उसको हम अपने रक्षा मंत्र से, जो हम लोग वास्तु में यूज करते हैं, और या तो उससे या फिर हनुमान जी के जो संकट मोचन मंत्र है उससे, या फिर जिस भी मंत्र में किसी की सिद्धि है उस ओके। स्पेसिफिक मंत्र को लेकर 7 बार उस राई और पीली सरसों और नमक को चार्ज करके ओके। एक पोटली बनाकर वो अपने पास रखें। तो ओके। ये आई थिंक सबसे इजी मेथड है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, कि जब तक वो चीज आपके पास है आप पर कोई भी बाहरी एनर्जी जो है वो इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। ओके। और रही बात काउंटर करने की इन चीजों को, हाँ। तो एक बार हुआ है और बहुत ही हैवी एनर्जीज को फील किया था जब तक, अच्छा। क्योंकि मुझे हमेशा से था कि मुझे नजर दोष नहीं होता, मुझे किसी की नजर नहीं लगती, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। बट हाँ। जब इस चीज का मेरे ऊपर इम्पैक्ट आया तो इतना भयंकर था। मेरा फेस ऐसे हो गया था जैसे स्वेल हो गया, सूजन आ गई हो, और आंखों से दिखाई देना काफी हद तक ऐसा हो गया जैसे कि स्पेक्स लग गए। ओहो हो। अच्छा। कुछ भी स्क्रीन या सामने की जो चीज है वो दिखाई नहीं दे रही थी। तो अच्छा। उसके बाद फिर जब सर से हमने करवाया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है और आप प्लीज इसको आइडेंटिफाई करिए क्या इशू है, तो सर ने जब उस चीज को आइडेंटिफाई किया और वो नजर उतारी, उसके बाद विद इन 10 मिनट्स ऐसा हो गया जैसे सर के ऊपर से कोई बोझ उतर गया, और आंखों के आगे से चश्मा जो था वो चीज गायब हो गई है। ओके। बट बहुत सीवियर ये इंसिडेंट था, मैं कभी भूल नहीं सकती लाइफ लॉन्ग इसको। हाँ हाँ हाँ। वो तो कई रीजन है, किसी की बुरी नजर भी लगती है, कोई किसी के ऊपर पैर रख के चले थे जिसको लांग बोलते हैं, लगान बोलते हैं, नॉट द टैक्स। हाँ ये हाँ होती हाँ। के कारण ये नेगेटिव एनर्जीज आती है। तो मतलब आप इसके एक भुक्तभोगी हो या ऑलरेडी कल द विक्टिम बिल्कुल। ऑफ दिस बुरी नजर, ठीक है? तो बिल्कुल, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से है इसका। ये तो आप बहुत ही ज्यादा सतर्क हो गए होंगे वाइल गोइंग टू एनी अदर साइट ऑल्सो। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। और अब ये भी पता है कि अगर फिर भी आप सब कुछ करने के बाद भी वहां की एनर्जीज बहुत हैवी हैं और हम्म। आप उसको फील कर रहे हैं कि नहीं, ये आपको इम्पैक्ट कर रही है, तो हाँ। उसका भी एक बहुत इजी सोल्यूशन है स्वर का ही। आप अपनी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव कीजिए और लेफ्ट को बंद करके फास्ट एक्सहेल करेंगे जितना भी, ओके। ऐसे उस चीज को फील करके कि नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर से बाहर जा रही है। ओके। तो ये उस चीज को बहुत जल्दी आपकी बॉडी से बाहर कर भी देगा और उसका इफेक्ट भी नहीं आने देगा, क्योंकि अच्छा। जैसे आप सूर्य स्वर एक्टिव करेंगे तो आपका अग्नि चक्र जो है एक्टिव हो जाएगा, और हम्म, उसके बाद आपको पता ही है कि अग्नि से ये सब चीजें दूर ही भागती हैं, ओके, उसमें हाँ। सब भस्म हो जाता है। तो हाँ। आपकी बॉडी स्ट्रांग इनफ रहती है
अगर आपका अग्नि तत्व, अग्नि चक्र बहुत अच्छा स्ट्रांग काम कर रहा है तो वहां पर भी आप इससे बच सकते हैं। ओके, तो मतलब मेथड बहुत सारी है अपने आप को सेफ गार्ड करने की। बहुत सारे। हाँ ये तो अथाह सागर है, हम बात करते करते शायद मैं भी जो चीजें भूल गई हूँ, आपसे हाँ, बात करते करते वो रिकॉल हो रही है मुझे। नहीं नहीं बढ़िया है। पर इट्स ऑलरेडी 28-29 मिनट्स, तो यहाँ 30 मिनट्स ओह। आए हैं। तो मैं ये एपिसोड को यहीं पे मैं पॉज करता हूँ, और आपका बहुत आभार आभार व्यक्त करूंगा कि आपने अपने कीमती समय से, अपने कंसल्टेशन से निकाल कर मेरे लिए लाइन एनर्जी पर, क्योंकि मैंने बहुत सारे कंटेंट देखे, नोबडी इज टॉकिंग ऑन लाइन एनर्जी, सब सिर्फ ओरिएंटेशन पर ही बात करते हैं। और आज आपने बिल्कुल। प्रूवन टिप्स हमको दिए हैं, जिससे बाकी लोगों को समझ आएगा, जो लोग वास्तु कंसल्टेंट को अफोर्ड नहीं कर पाती, वो भी इन मेथड को जाके टेस्ट कर सकते हैं अपने एनर्जीज को, बिकॉज वी वास्तु कंसल्टेंट बहुत इजीली। ऑल्सो। यस। तो आपका बहुत बहुत इजीली। आभार पूनम, अपना समय निकाल के मेरे पॉडकास्ट पर आने के लिए बहुत बहुत आभार। और आशा रखता हूँ एक और नए थैंक यू। episode पे आपको मैं फिर बुलाऊंगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारा नॉलेज है वास्तु से रिलेटेड। एंड आई विश के हमने एक एपिसोड पहले लिया था इंस्टाग्राम पे एस्ट्रो वास्तु, तो एस्ट्रो वास्तु पर भी आपको जरूर बुलाना चाहूंगा, लेकिन कुछ समय बाद जरूर, डेफिनेटली। श्योर नीरव, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू सो मच नीरव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पूनम जी।